अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने YouTube चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुतरादिफ। मुतरादिफ किसे कहते हैं, मुतरादिफ कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, ये मतलब सभी में मुतरादिफ पूछा जाता है। मुतरादिफ के बारे में पर इसको समझते हैं। मुतरादिफ, इसको उर्दू में मुतरादिफ कहा जाता है। हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये हिंदी में आप पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द बनाइए या निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द लिखिए। इंग्लिश में इसको सिनोनिम कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिनोनिम कहते हैं। उर्दू में इसको मुतरादिफ कहते हैं। हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहता है। ये पर्यायवाची शब्द के बारे में पहले इसको समझ लेते हैं। ये मुतरादिफ के बारे में इसको समझ लेते हैं। मुतरादिफ क्या होता है? मुतरादिफ होता है कि इस मतलब की चाहे उर्दू से हो या अरबी से हो या फारसी से, मतलब किसी कोई भी लफ्ज हो, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। मीनिंग मतलब कि एक ही होना चाहिए, मतलब लगभग मीनिंग वही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लफ्ज हो, उससे मतलब कि लिया जाए। जैसे कि पूछा जाता है इसमें, जैसे मशरिक, मशरिक का मानी क्या होता है? उर्दू में मुतरादिफ में मशरिक का मानी, तो मशरिक का मानी क्या होता है? इसका पूरा होता है। और उसके बाद पूछे मगरिब, मगरिब का मानी क्या होता है? तो पश्चिम होता है। उसके बाद पूछे शुमाल, शुमाल का मानी क्या होता है? इसका उत्तर होता है। पूछे जुनूब, जुनूब का मानी क्या होता है? तो दक्षिण होता है। तो ये मतलब कि सब ये लफ्ज मतलब जितना भी हम बताएं, ये मतलब कि हम लोग बोलते बहुत कम, हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यही सब बोलते हैं। ये मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, ये सब मतलब हम लोग बोलने की भाषा में नहीं बोलते इसको। तो ये सब इसी तरह से मतलब पूछा जाता है। कहीं से भी लफ्ज आ जाए, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। इसमें मतलब पूरा सबका खिचड़ी बना हुआ है। मतलब ये आप कह सकते हैं इसको। कैसा भी मतलब लफ्ज हो, मीनिंग मतलब सेम होना चाहिए इसमें। इससे पहले पढ़ा है वाहिद जमा। वाहिद जमा वो भी मतलब आसानी था, उसका भी मतलब ज्यादा कोई दिक्कत उक्कत नहीं, वो आसानी से समझ सकते हैं। इसे उसके बाद पढ़ाए थे कल जो वीडियो छोड़े थे, उसमें था दिया हुआ, उसमें जिद, जिद, अजदाद, अजदाद के बारे में वो हल्का मतलब दिमाग लगाने का था, उसमें नहीं था। उसमें था कि अरबी है तो अरबी में ही उसका जिद बनेगा, फारसी का फारसी में ही बनेगा, उर्दू का उर्दू में ही बनेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं, इसमें सबका मतलब इसमें खिंची बना, सबका मतलब मीनिंग खाली सेम होना चाहिए इसमें, चाहे जहां से वो लफ्ज लिया गया। जैसे महताब, महताब का मानी क्या होता है? महताब का मानी होता है चांद। उसके बाद आफ्ताब, आफ्ताब का मानी क्या होता है? तो सूरज होता है। खुर्शीद, खुर्शीद का मानी क्या होता है? तो सूरज होता है। उसके बाद फलक, फलक का मानी क्या होता है? तो आसमान होता है। उसके बाद आकाश, आकाश का मानी क्या होता है? तो उसका मानी भी आसमान होता है। ये सब मतलब जैसा भी लफ्ज है, उसका मानी मतलब कि सेम होना चाहिए। इसी को मतलब पूरा ये मतलब इसी को मुतरादिफ कहा जाता है। एग्जाम में इसी तरह से पूछता है। और भी जैसे इब्न, इब्न का मतलब क्या होता है? इब्न का मतलब बेटा होता है। बिन, बिन मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब एक बेटा होता है। एक होता है बिन्त, लास्ट में ते आता है, बिन्त, बिन्त मतलब क्या होता है? तो बेटी होता है। एक अबू, अबू मतलब क्या होता है? तो फादर, मतलब उसको वालिद कह सकते, जैसे बताया था इब्न, इब्न मतलब इब्न मरियम, इब्न मरियम मतलब मरियम का बेटा। उसके बाद था बिन, मतलब मोहम्मद बिन सलमान, मतलब सलमान का बेटा है, जो अभी प्रिंस वहाँ सऊदी अरब का प्रिंस है। उसके बाद देता है बिन्त, मतलब बिनते बोल सकते हैं आयशा, मतलब आयशा का बेटी। बिन मतलब बेटी होता है। उसके बाद अबू, जैसे अबू फजल, मतलब फजल का मतलब कि वालिद साहब। मतलब ये सब मतलब इसी तरह मतलब सबको इसमें समझाया गया है। इसमें वहां ऐसे सब बेटा बेटी या इसके वालिद जानते, ऐसे भी मतलब पूछा जाता है। इसका मीनिंग पूरा मतलब जानना बहुत जरूरी है। जितना हम आपको बताए मतलब इस सबको पहले समझ लेते अच्छा से इसको। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है? एक नंबर खाक, खाक का मतलब क्या था? मिट्टी, खाक मतलब मिट्टी। इसका मतलब बोले पूरा मतलब मिलता जुलता, मतलब लगे मानी वो जो लगे वही मतलब इसका मुताबिक था। खाक मतलब मिट्टी। सुनेंगे खाक का पैबंद हो जाना, मतलब मिट्टी में मिल जाना। खाक का पैबंद सुने, मिट्टी में मिल जाना। मतलब शर्म, शर्म का क्या होता है मुताबिक? हया, शर्मो हया। सुनेंगे कोई शर्मो हया इसके पास है या नहीं है, वही तो शर्म का क्या होता है? हया। उसके बाद क्या? जुल्म, सितम, जुल्म का क्या होता है मुताबिक? सितम। ये मतलब मिलता जुलता। जुल्म और सितम सुनेंगे, जुल्म और सितम बहुत मतलब यहाँ की हुकूमत हम मुसलमानों पर ढा रही है, मतलब सुने ही होंगे जुल्म और सितम। उसके बाद क्या? गौर, फिक्र, गौर का क्या होता है? तो फिक्र, गौर का मुताबिक क्या होता है? फिक्र, गौर और फिक्र करने की ये बात है। उसके बाद आलिम, आलिम का क्या होता है? फाजिल, आलिम का फाजिल। उसके बाद ऐस, ऐस का क्या होता है? आराम, ऐसो आराम की जिंदगी वो गुजार रहा है। उसके बाद अदल, अदल का क्या होता है? इंसाफ, अदल इंसाफ, मतलब उसके साथ इंसाफ हुआ, या अदल का मतलब ये होता है इंसाफ, इंसाफ करना। उसके बाद क्या? इशार, इशार का क्या होता है? कुर्बानी, इशार मतलब कुर्बानी। उसके बाद गुरूर, गुरूर का क्या होता है? घमंड, गुरूर का मुतरादिफ क्या होता है? घमंड। इसको मुतरादिफ कह सकते हैं या मानी भी कह सकते हैं। पूछे गुरूर का मानी क्या था? घमंड। गुरूर का मुतरादिफ क्या है? तो घमंड, मतलब हम मानी या मानी या मुतरादिफ, ये सब एक ही हुआ। उसके बाद कमी, कमी का क्या होता है? किल्लत। उसका ताजिर, ताजिर का क्या होता है? तो सौदागर। ताजिर किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको बिजनेसमैन कहता है। हिंदी में इसको ये हिंदी में इसको कहते हैं व्यापारी, व्यापारी इसको कह सकते हैं। उसका शकल, शकल क्या क्या होता है? सूरत, शकलो सूरत।
उसका तारीख, तारीख का मतलब क्या होता है? अंधेरा। ये तारीख है, इसमें काफ दिया, काफ से रहेगा तारीख का क्या होगा? इसका अंदर अंधेरा। तारीख मतलब अंधेरा। एक थे रहता है तारीख। तारीख मतलब क्या होता है? डेट, दिनांक। आज आज 11 तारीख है, 12 तारीख, मतलब वो तारीख होता है। ये तारीख, तारीख मतलब क्या है? ये अंधेरा होता है। इसका मतलब क्या था? अंधेरा। उसका अलहदा, अलहदा का क्या होता है? अलग, अलहदा मतलब अलग हो जाना। उसका नौकर, नौकर चाकर, ये सुनेंगे मतलब बहुत ही कुछ मतलब बहुत आसानी इसमें रहता है। नौकर चाकर। उसका बादशाह, बादशाह का क्या होता है? सुल्तान। उसका पीर, पीर का क्या होता है? बूढ़ा, पीर मतलब बूढ़ा। उसका तहकीक, तहकीक मतलब खोज, तहकीक मतलब खोज। उसका इल्म, इल्म का क्या होता है? दानिश, इल्म का दानिश। उसका बाद, बाद का क्या होता है? हवा। एक ये बाद मतलब हवा, एक यहाँ पे रहता है बे एन दाल, ये बाद मतलब इसके बाद वो होता है। ये यहाँ पे बात का क्या होगा? हवा, बात का हवा। उसका मेहनत, मेहनत का क्या होता है? मशक्कत, मेहनत का मशक्कत। उसका मोहब्बत, मोहब्बत का शफकत, मोहब्बत का शफकत, मेहनत का मशक्कत। जो तौर, तौर का तरीका, तौर तरीका। जो फौलाद, फौलाद का क्या होता है? लोहा, फौलाद का मीनिंग क्या होता है? तो लोहा। उसका अस का क्या होता है? आंसू, अस का आंसू। तो संग, संग का क्या होता है? पत्थर, संग पत्थर मतलब संग मरमर, सुने वो मतलब बहुत ही मतलब चमकीला मतलब पत्थर होता है, बहुत ही अच्छा देखने में खूबसूरत लगता है। तो संग मतलब क्या होता है? तो पत्थर। तो हसीन, हसीन का क्या होता है? जमील, हसीन का जमील। उसके बाद महताब, महताब का क्या होता है? चांद। महताब का पूछे कि महताब, महताब का मुतरादिफ बताइए, आपसे एग्जाम में पूछे तो महताब का मुतरादिफ क्या होता है? ऑप्शन दे देगा चांद, सूरज, उसका फलक दे देगा, क्या हो जाएगा उसका? महताब का तो चांद हो जाएगा। उसका आफ्ताब, आफ्ताब का मुतरादिफ क्या होगा? तो सूरज होगा। खुर्शीद, खुर्शीद का मुतरादिफ क्या होगा? इसका भी सूरज होता है। उसका मशरिक, मशरिक का मतलब क्या होता है? तो पूरा। मशरिक का पूछे कि मंदरा झेल में से मशरिक का मुतरादिफ बताइए, मतलब उसका मिलता जुलता लफ्ज, मतलब उसका मीनिंग बताइए, तो क्या होगा? मशरिक का पूरा। उसका मगरिब, मगरिब का क्या होता है? पश्चिम। पूछे कि मगरिब का इसका मुतरादिफ बताइए, तो क्या हो जाएगा? पश्चिम। उसके बाद शुमाल, शुमाल का मुतरादिफ क्या होगा? तो उत्तर। उसके बाद जुनूब, जुनूब का मुतरादिफ क्या होगा? तो दक्षिण हो जाएगा। उसका खत, खत का मुतरादिफ क्या होता है? तो मकतूब होता है। उसके बाद दोस्त, दोस्त का क्या होता है? रफीक होता है। उसके बाद रंज, रंज का मुतरादिफ क्या होता है? गम। उसके बाद हमद, हमद का क्या होता है? सना, सुनिएगा हमद सना, ये मतलब इसका मुतरादिफ है हमद सना, ये एक ही हुआ। उसका तारीफ, तारीफ का क्या होता है? तौसीफ। तहजीब, तहजीब का क्या होता है? तमद्दुन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मुतरादिफ डर। कुछ डर का मुतरादिफ क्या होता है? तो खौफ भी होता है और दहशत भी होता है, दोनों होता है। मतलब इसमें बोले ना, इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसका लिमिट नहीं। जैसे जिद था, उसका लिमिट था, एक का एक ही होता है जिद में। उसको बाद कब किसी का शायद ही किसी का दो होता है। वाहिद जमा भी एक का एक ही होता है, शायद ही किसी का दो होता है। जैसे मुसलमान, मुसलमान का मुसलमानान भी होता है इसका जमा, और मुस्लिमीन भी होता है, हो गया। उसके बाद था असर, असर का असरात में होता है, और आसार भी इसका जमा होता है, हो गया। लेकिन इसमें नहीं, इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ऐसे मतलब जिसमें मानी मतलब एक क्यों ना चाहिए, इसमें बढ़ते जाता है, तो मुतादिम बहुत ज्यादा है इसका। इसका डर का क्या होगा? तो खौफ होगा और दहशत दोनों होगा। उसके बाद है शमशीर, शमशीर का क्या होता है? तो तलवार भी होता है और तेग भी होता है। शमशीर का तलवार भी होता है और तेग भी होता है। आसमान, आसमान में क्या होता है? फलक भी होता है और आकाश भी होता है। इसको जरूरी नहीं कि यही दे, आसमान का मुतादिब बताए, दे सकता है आकाश का मुतादिब बताए, फलक का मुतादिब बताए, इधर का पूछे तो उधर वो बताए। यहाँ डर ही नहीं दे सकता, दहशत भी दे सकता है कि दहशत का मुतादिब बताए, तो ऑप्शन में डर होगा तो डर हो जाएगा, या खौफ रहेगा तो खौफ होगा। अगर दोनों रहेगा तो सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बेकस, बेकस का मुताबिक क्या होता है? मजदूर और लाचार दोनों होता है, मजदूर भी होता है लाचार भी होता है। उसके बाद अपना, अपना का जगाना, गैर, गैर का क्या होता है? बेगाना, अजनबी, इसका और बात सकते पराया, पराया भी इसको कह सकते हैं। सिकवा, सिकवा का क्या होता है? शिकायत और गिला दोनों होता है। पूछे कि सिकवा का मुताबिक क्या है? तो शिकायत होता है। उसका गिला भी है। या पूछे शिकायत का मुताबिक क्या है? तो सिकवा भी होगा, गिला भी होगा, दोनों मतलब जैसे पूछो वैसे आप बता सकते हैं। तो धन, धन का क्या होता है? दौलत माल दोनों होता है, धन दौलत माल दोनों होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का क्या होता है? इसका खादिमा भी होता है, कनीज भी होता है और दाई भी होता है, मतलब जो मतलब नौकर बोल सकते हैं, लेडीज जो नौकर होता है हमारे घर में काम करती है उसको लॉन्ड्री का क्या होता है? खादिमा भी होता है, कनीज भी होता है, दाई भी होता है। उसका आका, आका का क्या होता है? आका का मालिक भी होता है, मौला भी होता है, रब भी होता है, अल्लाह भी होता है, खुदा भी, मतलब इसका इतना मुतरादिफ है। आका का पूछे खुदा का मुतरादिफ बताए, अल्लाह भी बोल सकते हैं, रब भी बोल सकते हैं, मौला भी बोल सकते हैं, मालिक भी बोल सकते हैं, आका भी बोल सकते हैं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से। इसमें ऑब्जेक्टिव में देगा तो कोई एक ही ऑप्शन देगा या तीन देगा, तो डी नंबर इनमें से सभी, तो आप उसको टिक कीजिएगा इनमें से सभी का। उसके बाद मौत, मौत का मुताबिक क्या होता है? तो फौत भी होता है, फना भी होता है, कुछ भी होता है, इंतकाल भी होता है, विशाल भी, सुनेंगे कहीं भी राइटर का नाम भी लिखा होता है, उनका इंतकाल हो गया इतना ईस्वी को, उसका होता है उनका विशाल इतना ईस्वी को हुआ, वो इस दुनिया से मतलब रुखसत हो गए या कुछ कर गए, वो फना हो गए, उनका फौत हो गया, ये सब मतलब आप पढ़े ही होंगे। ये सब जितना हम बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से इसको हम समझाए, उम्मीद है कि इसको आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले क्लास में हम अभी तक मतलब कि हम रक्षा किताब का इसका पूरा हिस्सा नसर पूरा खत्म कर चुके हैं, हिस्सा नसर ग्रामर में, इसमें कवायद में अभी तक वाहिद जमा को
पूरा क्लियर कर चुके हैं, जीत को क्लियर कर चुके हैं, अभी इसको मुतअद्दिद को क्लियर कर चुके हैं। इसमें वाहिद जमा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मतलब उसको हम बताया है। उसको एक मरतबा अगर आप उसको देख लीजिएगा उस क्लास को, तो आपको कहीं से कोई कवायद की किताब या कोई गेस्ट पेपर या कोई किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें इतना बेहतरीन तरीके से हम उसमें बताया वाहिद जमा में, उसको मतलब आप एक मरतबा उसका मतलब की क्लास जरूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसका उसके बाद उसका जीत का क्लास भी लिया है, का जीत भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी बताया है। उसमें भी आपको उस क्लास को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ऐसे अगर आप कहीं किताब से देखिएगा तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन हम जितना आसानी से बताए उसके बाद आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि वाहिद जमा क्या है, जीत क्या है, बहुत ही आसानी से एकदम बताए। इस दोनों का डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे अभी तक तो जरूर एक बार देखिएगा। इसको हम जो समझाए, अगर इसको समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप हम कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक खुदा हाफिज।